हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपका रीडिंग। देखते हैं आज आपको क्या मैसेज मिलने वाले हैं, क्या मैसेज हैं जो आपको बताना चाहते हैं ईश्वर। रीडिंग मेरी जनरल है, टाइमलेस है। आप कभी भी देखेंगे तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी कर सकती है, सभी साइन वालों के लिए है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज क्या बताना चाहते हैं आपको। King of Wands, Moon, Two of Pentacles, Five of Pentacles, Three of Pentacles, Reverse, Five of Wands, Six of Swords, Eight of Swords, Four of Wands, Two of Pentacles, Two of Pentacles, Eight of Swords, Moon, Seven of Swords, Eight of Swords, Six of Swords, Three of Pentacles, Nine of Cups, Five of Cups, King of Wands, Three of Cups, and Five of Wands, Ten of Pentacles, Eight of Pentacles, Three of Pentacles, Moon। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, या फिर अगर आप मैरिड हैं अपने परिवार को लेके। यहाँ कोई ना कोई बाहर वाला हो सकता है, एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से आपकी परिवार पे जैसे प्रॉब्लम्स आई हैं, परिवार में, आपके परिवार में झगड़े चलते रहते हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या खुशियाँ नहीं हैं। बहुत दिन से आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरे परिवार में खुशियाँ आएंगी, कब हम हंसेंगे, साथ साथ होंगे। हो सकता है किसी न किसी बड़ी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं। आप अपने परिवार में हैप्पीनेस देखना चाहते हैं, आप अपने परिवार में खुशियाँ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप लोग साथ साथ हों, सेलिब्रेट करें। और यहाँ हो रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। यहाँ आपके परिवार में वो खुशियाँ नहीं हैं जो आप चाहते हैं, और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चीज़ें होंगी, कब परिवार में खुशियाँ आएंगी, सेलिब्रेशन आएगा। रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप पे कब खुशियाँ आएंगी, हम साथ कब होंगे। आप कहीं ना कहीं इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा परेशान भी है, क्योंकि आपके परिवार में, आपके रिश्ते में बहुत टाइम हो गए हैं। कुछ ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, रिश्ते बिगड़ रहे हैं। यहाँ बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ना कुछ षड्यंत्र किए गए हैं। आपके परिवार में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं तो वो यूं ही नहीं आई है, ये कुछ लोग कर रहे हैं कि आप लोगों की घर की खुशियाँ ख़त्म हो जाए। आपके परिवार में जो खुशियाँ हैं, जो आप लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, वो प्यार ख़त्म हो जाए। कोई तबाह करना चाहता है आपके परिवार को। आप बहुत स्ट्रेस में हो सकते हैं, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते रहते हैं, आपको रात में नींद भी नहीं आती, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में। आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। मुझे लगता है आप सोच सोच के थक चुके हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने का कोशिश कर रहे हैं, आपने बहुत संभालने की कोशिशें की हैं, समस्याएं सुलझ जाएं, परिवार को संभालना है, आपको अपने रिश्तों को संभालना है, लेकिन आप संभाल नहीं पा रहे हैं। आप थक चुके हैं, आप बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। आपको खतरे में दिखाई दे रही है, अपनी घर की खुशियाँ, अपना परिवार खतरे में दिखाई दे रहा है, अपना रिश्ता।
यहाँ आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर किसी न किसी का वॉच ज़रूर है। कोई दूर-दूर से बैठ के जैसे देखते रहते हैं, पता करते रहते हैं कि क्या चल रहा है आप लोगों के बीच में, क्या चल रहा है आपके परिवार में। यहाँ बहुत शातिर दिमाग के लोग दिखाई दे रहे हैं। अगर ये थर्ड इशू है ना, कि जो भी हैं ये बहुत शातिर महिला भी हो सकती है, कोई लेडी हो सकती है ख़ास तौर पे, या कोई मैन भी हो सकते हैं जो जैसे कि ठान के बैठे हैं और पूरी तरीके से जैसे सोच के बैठे हैं, देखते रहते हैं क्या चल रहा है और अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। जैसे किसी ने ठान लिया है कि ये चीज़ें करके रहेंगे, आपको अलग करना। मुझे को लग रहा है कि आपके परिवार से आपको अलग करना, आपके परिवार को तोड़ना, उनकी खुशियों को छीनना, जैसे यही टारगेट कर रहे हैं ये, यही चाह रहे हैं। कोई तो जैसे आपके परिवार का जो बैलेंस है ना, वही हिला देना चाहता है। ये कोई लेडी भी हो सकती है जो दूर से बैठ के वॉच भी कर रही हैं, पता कर रही हैं। काफ़ी ऐसा लग रहा है चतुर है और स्मार्टली खेल रहे हैं। यहाँ कोई ऐसा लग रहा है कि आप ही की जगह लेना चाहता है। ये ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा जैसे मक्खन चुपड़ के आपकी ज़िंदगी में, आपके परिवार में शामिल हुए हैं, आपके बहुत करीबी हैं, आपके शुभ चिंतक हैं, लेकिन इनके इरादे अच्छे नहीं हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो यही वो व्यक्ति हो सकते हैं जो आपके परिवार में जैसे साजिशें कर रहे हैं, आप लोगों को अलग करने की कुछ तंत्र शंत्र कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ स्पेल तो है, यहाँ किसी न किसी तरीके की षड्यंत्र किए जा रहे हैं, तंत्र टोटके किए जा रहे हैं। क्योंकि कोई आपके परिवार से आपको ही हटा देना चाहता है, और आपको हटा देना नहीं चाहता, ही आपका सब कुछ लेके निकल लेना चाहते हैं। आपको जैसे निकाल देना चाहते हैं, एक दलदल और खाई में आपको ढकेल देना चाहते हैं, आपका सब कुछ लूट लेना चाहते हैं। आपका परिवार, आपके घर की खुशियाँ, आपके पैसे, सब पे जैसे इनका हक है, इनको वो हक चाहिए, इनको आपकी जगह चाहिए। बहुत ऐसा लग रहा है इनकी नीयत में खोट है, और ये एक से ज़्यादा लोग हैं जो पूरी तरीके से प्लान कर रहे हैं, पूरी तरीके से गेम खेले जा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में फंसे हुए हैं। आप कोई डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इस लायक छोड़ा ही नहीं है कि आप कुछ सोच सकें। आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने हमेशा दिल से काम लिया है। आप अपने बारे में कम सोचते हैं, आसपास वालों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई। इन्होंने आपको टारगेट किया है और ये आपको उलझा हुआ रखना चाहते हैं कि आपको कुछ समझ में ही ना आए। ये चाहते हैं कि आप सेक्रीफाइस करते जाएं, आप कुछ सोचे समझे ना। हो सकता है आपको घर से निकाल देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके घर वाले आपको अपने घर से निकाल दें खुद ही, या आप खुद ही बाहर निकल जाएं। यहाँ मुझे 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल, यहाँ डेफिनेटली कोई ना कोई किसी न किसी तरीके की साजिश तो कर रहे हैं।
ये बहुत भोले बन के, बहुत नादान बन के, मासूम बन के, जैसे आपके परिवार की खुशियों को, आपके परिवार को ही छीन लेना चाहते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ कोई शादी करना चाहता है, और हो सकता है कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे हो सकते हैं कि आपके पार्टनर ने इनके साथ शादी कर ली है, आपको छोड़ के उनके साथ निकल लिए हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है या होने जा रहा है, क्योंकि ये गेम है। ये कहीं न कहीं अपनी जो भी ये थर्ड इश्यू है ना, ये काफ़ी स्मार्टली खेल रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत हो सकते हैं या बहुत मासूम दिखने वाले हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इनकी बातों में आ गए हैं या आ रहे हैं, और आप अपने रिश्तों को सँभाल नहीं पा रहे हैं, अपने घर को सँभाल नहीं पा रहे हैं। आप कहीं न कहीं बुरी सिचुएशन में फँस चुके हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आप काफ़ी होशियार हैं, समझदार हैं। अगर अभी तक आप कहीं फँसे हुए हैं, तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप निकल जाएँगे इस सिचुएशन से। जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे हो सकता है हर तरफ से आप घिर गए हैं, परेशान चल रहे हैं, लेकिन आप बाहर निकल जाएँगे। या हो सकता है ये लोग ही कुछ गेम करके आपको फँसा रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं आपके। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि आप हर तरीके से हैंडल कर लेंगे, आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएँगे। यहाँ मैं ये देख रही हूँ कि कुछ और प्लानिंग भी चल रही है, कुछ नए षड्यंत्र में फँसाने की कोशिश की जा रही है, टारगेट करने की, ताकि आप उलझ जाएँ, आप सामने से होके फाइट करें। यहाँ कुछ तो प्लान किया जा रहा है। अभी तक अगर आपको लग रहा है कि बस इतना ही होगा, तो इनका गेम जैसे आगे भी चलने वाला है। ये 2 से 3 लोगों का ग्रुप हो सकता है, 3 लोग, जिसमें 1 वुमन हो सकती है, 2 वुमन हो सकती है। कुछ ना कुछ ये गेम खेल रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल इनका प्लान जैसे डिसाइडेड है कि आप क्या करना है, आप क्या करना है। हो सकता है कुछ लोग के लिए किसी न किसी तरीके की साजिश में, जैसे शादी का प्रपोज़ल लेके आएँ। अगर ये बहुत खूबसूरत हैं, मासूम से हैं, तो हो सकता है ये शादी का प्रपोज़ल लेके आएँ। किसी-किसी के लिए ये हो सकता है, अगर वो अपनी शादी के लिए देख रहे हैं, मैरिज करना चाहते हैं, तो ये इनका प्लान है। ये कहीं न कहीं मिले हुए हैं, कुछ मिली-भगत चल रही है, और आपको फँसाने की कोशिश की जाएगी, ताकि आप अकेले पड़ जाएँ और हार मान जाएँ। बाद में इनकी निगाह जैसे आपकी प्रॉपर्टी पे है, कोई ज़मीन से जुड़ा विवाद हो सकता है, या ज़मीन छीनने की कोशिश की जा रही है। आगे आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पास बहुत सारा लैंड है, तो वो छीनने के लिए ये प्लान किए जा रहे हैं। इनकी निगाहें आपकी ज़मीन पे हैं। आपकी ज़मीन, जायदाद, इन चीज़ों पे ये ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं, इनको वो चाहिए। उसके लिए बड़े प्लान खेले जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है बाद में आप पछताएँगे। अगर आप इनकी बातों में आ गए, तो आप पछताएँगे। यस, ये आपको घर से दूर कर देना चाहते हैं। जो भी ये थर्ड इश्यू है ना, आपको आपके घर से निकाल देना चाहते हैं। आपको आपके घर से, घर वालों से दूर करके रख देना चाहते हैं, और ये बहुत ही होशियार तरीके से काम किए जा रहे हैं। ये बहुत कोई लेडी हो सकती है जो बहुत अच्छी गेम प्लानर हैं। ये बहुत सोच समझ के एक्शन ले रही हैं, और इनको ऐसा, ये पूरे प्रोटेक्शन के साथ खेल रही हैं, ताकि इनके ऊपर नाम भी ना आए, ये सामने भी ना आए। ये पीछे-पीछे गेम खेल रही हैं, और आपको बहुत मायूसी हो रही है। आपको लग रहा है कि मैं सब कुछ करने के बावजूद भी क्यों इस तरीके की प्रॉब्लम में फँस रहे हैं, क्यों हम खुश नहीं हैं। तो देखिए, यहाँ पे रिचुअल्स की एनर्जी मुझे बहुत आ रही है। कुछ तो भी ईवल आई है, हो सकती है कोई नेगेटिव एनर्जी भी सेंड की जा रही है, जिससे आपके माइंड को जैसे कंट्रोल किया जा रहा है। आप कुछ सोचे ना, कुछ समझे ना, आप ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपके जीवन में क्या चालू है, क्यों चालू है। कहीं ना कहीं आपकी अगर प्रॉपर्टी है,
तो उसकी वजह से आपके पास अगर पैसा है उसकी वजह से, और कुछ लोग ये हो सकता है ये किसी रिश्ते में आपके पार्टनर को छीनना चाहते हैं या आपके पार्टनर के साथ मैरिज करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ मुझे ऐसा लग रहा है एंड कुछ अलग ही होना है, क्योंकि ईश्वर ने कुछ अलग ही सोच रखा है। आप अभी चाहे जितने भी उलझनों में उलझे हुए हैं, आप चाहे कहीं पे भी फंसे हुए हैं, आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है और बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि ईश्वर आपका सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में एक नया सूरज आने वाला है और जहाँ सब कुछ बेहतरीन होगा। इनका अंत निश्चित है। अभी चाहे जितनी भी ये दिखाएं कि ये इतने शक्तिमान हैं, लेकिन हार इनकी होना निश्चित है। ये जिस तरीके से आपको परेशान किए जा रहे हैं उस तरीके से ये खुद भी परेशान होने वाले हैं और जीत आपकी होने वाली, क्योंकि ईश्वर आपका सपोर्ट करें। आज आप अकेले खड़े हैं लेकिन आप सच्चाई के साथ खड़े हैं, आप झुके नहीं हैं, आपने अपनी हार नहीं मानी है, चाहे भले ही आपको कितनी ही तकलीफ़ें हो रही हैं। तो ईश्वर कहीं ना कहीं देख रहे हैं और वो आपको ब्लेस्ड करने वाले हैं। इस सब कब आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। हम देखेंगे गाइडेंस आपके लिए, ईश्वर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आपको काफ़ी होशियार रहना है। यहाँ आपको आँख बंद करके नहीं रखना है, हर तरफ ज़रा चतुराई से रहना है, हर तरफ निगाह रखनी है कि आपके आसपास कैसे लोग हैं और क्या कुछ हो रहा है। तो आपको थोड़ी चतुराई के साथ रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके जीवन का अंधकार जो है वो छटने वाला है, क्योंकि सूरज की रोशनी अब आपके ऊपर पड़ रही है। ईश्वर आपके हर तरीके का अंधेरा आपके जीवन से हटा देंगे। जितनी भी नेगेटिविटी है ना वो अब ख़त्म होने वाली है। तो थोड़ा सा चतुराई के साथ आपको रहना है, आपको भी स्मार्टली खेलना है, आपको सोच समझ के डिसीज़न लेने हैं और अपने चारों तरफ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ऐसा आपको बताया जा रहा है। तो आज का रीडिंग यहीं तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो डेफिनेटली रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया एंड राधे।